हाय एवरीवन। तो यार एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है खासकर ड्रॉपर बच्चों के लिए जिन्होंने अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू करी है, चलो सितंबर से भी कर दी कि सर हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, जनवरी हम कैसे टारगेट कर लें। बिल्कुल लॉजिकल चीज है। तो यार मेरे पास एक सिंपल क्लियर कट उसका सोल्यूशन है कि अगर आपका सिलेबस 40-50% से कम हुआ है तो अप्रैल आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा पर बैठे हो तो आप शायद जनवरी के लिए फाइट मार सकते हो, पर अगर आप सिलेबस में बहुत पीछे हो और आपने जनवरी के लिए फाइट मार ली तो अप्रैल बिगड़ने की भी पूरी चांसेस है। इसको साइकोलॉजी हम समझ के देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो चार मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट टारगेट करूं कि अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट करूं? देखो, अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट टारगेट करते हो तो तुमको सब कुछ जल्दी सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, जिससे एडवांस के लिए जो है डेप्थ चाहिए वो आ ही नहीं सकती। ड्रॉप तुमने लिया था आईआईटी में जाने के लिए, इसको भूलना मत, इसको हमेशा पकड़ कर रखना, तभी जाकर तुमको आईआईटी मिलेगा। मेरे को ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे मिला था। एक सिंगल क्लियर का टारगेट था कि यार जाना तो आईआईटी में ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर तुम अभी बाय चांस बहुत पीछे हो और जल्दी सिलेबस खत्म करते हो तो ये पूरा महीना इफेक्टिवली एडवांस की प्रिपरेशन के हिसाब से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आएगी ही नहीं। तो तुमको अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट करना है। तो क्या सर हम जेई मेंस का अटेम्प्ट जनवरी वाला नहीं देने जाएंगे? अरे ये बेवकूफी मत करना, जनवरी वाला अटेम्प्ट देंगे। अगर हमको तब तक 60% सिलेबस की प्रिपरेशन होगी, हम उसको प्रिपेयर कर 50% नंबर लेकर आएंगे। प्रिपरेशन हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा आईआईटी में हो। बात समझ में आ रही है तुमको? जनवरी वाले अटेम्प्ट को हम प्रैक्टिस राउंड मानेंगे, जनवरी वाले अटेम्प्ट को हम ये मानेंगे कि यार हम अपना टेस्ट कर रहे हैं कि हमने जितना पढ़ा है हम उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं। तुम्हारे 150-160 नंबर अगर उसमें आते हैं तो ऑलरेडी काफी एक अच्छी परसेंटाइल और एक अच्छा कॉन्फिडेंस तुम लेकर उसमें जाओगे। तो इस चीज को तुम ध्यान रखना। दूसरी चीज, बैकलॉग और रिवीजन का क्या करें? ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर देखो तुम अभी जनवरी अटेम्प्ट टारगेट करते हो तो सिलेबस के साथ साथ पीछे का रिवाइज करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी सारी चीजें तुम्हारी उसमें बाकी हैं। तो यार अपने दिमाग पे बिना प्रेशर लिए, भावनाओं में बहे बिना ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर लो। 50% से कम सिलेबस हुआ है, 60% तक भी मैं इनफैक्ट बोलूंगा सिलेबस ही अगर खत्म नहीं हुआ है तो तुम जनवरी पे पूरा फोकस करके उसके हिसाब से तैयारी प्लीज मत करना। अप्रैल इज योर मेन अटेम्प्ट। आज से यार 3-4 साल पहले तक सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता था ना जेई का, तब भी तो बच्चे तैयारी करते थे, उसी अटेम्प्ट में फोड़कर आते थे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो फोमो क्रिएट मत करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्यों रहा मेरा तो एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हम अप्रैल में फोड़कर आएंगे। वहां पर हमको प्रॉपर 4 महीने 3.5 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। उतने टाइम में इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप आराम से 99 परसेंटाइल और जे एडवांस की तैयारी कर लो। जे एडवांस कब होगा? ऑलमोस्ट अब श्योर ही हो चुका है, जब तक कि कुछ ना हो जाए, कि यार 20 से 25 मई के बीच में एडवांस होने वाला है। जितना एनटीए को समझ पाए हैं, एग्जाम को समझ पाए, पिछले ट्रेंड्स को देखा है, तो यार इसी दौरान पे कहीं ना कहीं पे 4th संडे या 3rd संडे ऑफ मई को जे एडवांस का एग्जाम होता है। इस बार भी तभी होने वाला है। तो यार अब बात यह है कि कैसे करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इन बच्चों ने करके दिखाया। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मेल्स, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये बताओ सेकंड वाले अटेम्प्ट को टारगेट करने के लिए क्या करें। तो यार उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर आए, जिससे अपूर्व, अंतरा, दीपक जैसे बच्चों ने, विप्लव जैसे बच्चों ने, जिनने बहुत ज्यादा तैयारी करी नहीं थी 12th में, ड्रॉप ईयर का भी उनका शुरुआत का साल वेस्ट हुआ था। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ड्रॉपर बैच फास्ट ट्रैक 2.0, वॉरियर फास्ट ट्रैक 2.0 यार आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें डेडिकेटेड सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस की तैयारी होगी। जेईई मेंस फर्स्ट के लिए भी हम कुछ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको इग्नोर मार देंगे। उसको अच्छा करने के लिए भी हम कुछ करेंगे, पर हमारा मेजर फोकस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिलेबस कंप्लीशन पे, सेकंड अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए, एडवांस को ध्यान में रखते हुए बीतने वाला है। तो यार मतलब पूरा डेडिकेटेड जो होता है ना, ताकि यार जो हमारा ड्रॉप ईयर है वो जेईई मेंस के पीछे भागते भागते वेस्ट ना हो जाए। मेन टारगेट पे हम फोकस रहे, एंड दैट इज जे एडवांस के थ्रू आईआईटी में जाना। ठीक है? तो यार 50% ऑफ इसके लिए लेकर आए हैं। 200 बच्चों के लिए एक छोटा सा कोर्स निकाला है, जिन लोगों को एकदम क्लैरिटी है कि यार हमें क्या करना है, आपको होनी चाहिए। ठीक है? तो यार इसमें क्या क्या मिलने वाला है, देखो 1200 बच्चा पिछले साल आईआईटी में गया इस तरह से पढ़कर। ठीक है? कैसे गया? ऐसे ही गया। विप्लव, मैं तो आपको अभी सिर्फ ड्रॉपर बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। 650-700 करीब इसमें से ड्रॉपर बच्चा था, चाहे वो अनुष्का हो, फिर उसके अलावा चाहे वो
इनफाइनाइट बच्चे हैं यार। अभी आईआईटी बॉम्बे में सारांश सर गए थे, वहां पे इतने सारे ड्रॉपर्स थे जो इसराइलाइट थे ऑलरेडी, पहले एशना थी। तो ऐसे बच्चों ने कैसे किया? उनको भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिला था, कम टाइम ही मिला था, इतनी अनसर्टेनिटी थी, पता ही नहीं था। तो यार इन 1200 बच्चों ने जैसे किया वो एग्जैक्ट सेम चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है ड्रॉपर का, इनफैक्ट और बेटर सिलेक्शन रेशियो आता है, क्योंकि यार आप लोग को पता है कमियां क्या क्या है। मेरे को मेरे ड्रॉप ईयर में पता था यार, मैंने कहां पर 11-12 में मक्कारी काटी थी, उस चीज पे अभी ज्यादा फोकस करना है। अब तो डेट भी आ गई है। पहले अगर हम 8 घंटे पढ़ने का ही मोटिवेशन जुटा पा रहे थे, अब ऑटोमेटिकली 12-13 घंटे पढ़ जाएंगे, क्योंकि सर पर चीज आ चुकी है। ठीक है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको मार्च मिड में मैक्सिमम अपना सिलेबस खत्म करना है। यहां से लेकर 90 दिन आपके पास हैं, और 90 दिन में क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप इजीली सिलेबस खत्म कर सकते हो। जो आपके मेंटर्स होंगे 5 लेयर मेंटरशिप के थ्रू, वो आपको गाइडेंस देने वाले हैं। जैसे एक बच्चा पार्थ मिनियर अभी आईआईटी गुवाहाटी में है, उसने अपने शुरू के 2-3 महीने ऑफलाइन में पूरे खराब कर दिए, बिगाड़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने अपनी तैयारी 0 से रीसेट करके चालू करी, और आज वो बच्चा आईआईटी गुवाहाटी पहुंच चुका है। एग्जैक्टली विप्लव का सब जगह गया, पूछा, कहीं ने उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिला। आप सबको स्टोरी पता है, आज वो आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। ये सारे ड्रॉपर बच्चे हैं। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने ऐसे किया कि यार एक सिलेबस खत्म करने की डेट फिक्स कर ली, बात करी अपने मेंटर्स से। जो 5 लेयर मेंटरशिप एक नया आयाम लेकर आती है आपकी प्रिपरेशन में। अभी आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, डांटने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो आपको यहां पर मिलने वाला है। फिर पर्सनलाइज रिकॉर्डेड लर्निंग, देखो यहां पर यार लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको मिल सकता है, पर यह बैच मेजरली रिकॉर्डेड लर्निंग पे फोकस करने वाला है। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने ऐसे ही किया, विप्लव ने, पार्थ ने, फिर उसके बाद अंशुमन शाक्या जिसका इंटरव्यू भी आया था, जो आईआईटी दिल्ली में है। यार जो कमजोर है सिर्फ उसको पढ़ना है, जो बिल्कुल नहीं आता सिर्फ उसको पढ़ना है, जो हमें ऑलरेडी आता है उस पे सवाल और टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, अपनी स्पीड से लर्निंग करनी है। हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम 1.5x पे पढ़ जाओ, मैथ्स तुमको स्लो पढ़नी पड़े। हर बच्चे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज लर्निंग की मदद से ही इतने कम टाइम में इन बच्चों ने इतना इंप्रूवमेंट किया। तो वो एग्जैक्ट रेसिपी तुम्हारे पास हम पहुंचा रहे हैं। लाइव भी है, एक्सेस आपको मिलेगा, पर मैं एज अ ड्रॉपर और 3-3.5 हजार ड्रॉपर बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ ऑलरेडी आईआईटी में पहुंच चुका है, उस एक्सपीरियंस से यार तुमको बता रहा हूं कि अभी तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड लर्निंग इज दी बेस्ट, जिसमें विजुअलाइजेशन हो, क्योंकि तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आज मेरा यार फिजिक्स में फ्लो बन रहा है, 10 घंटे पढ़ के पूरा चैप्टर निपटा डालता हूं, इससे ज्यादा ताकत कुछ हो नहीं सकती। करण गोदारा AR 240 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस रिकॉर्डेड लर्निंग की मदद से उसने इतना मचाया। तो यार ऐसे जाने कितने सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा तुमको लाइव मिलेगा, लाइव क्लासेस कंप्लीट थ्योरी वाली, रिवीजन वाली, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जो चैलेंजर क्रैश कोर्स अभी लॉन्च किया था उसमें जो सारे फीचर्स मिल रहे हैं वो तुम्हें इसमें भी मिलेंगे। तुम चाहे तो उसमें जा सकते हो, बट मेंटर्स और हम हमारे एक्सपीरियंस से तुमको रेकमेंड करेंगे अपनी स्पीड से पर्सनलाइज पढ़ाई करो। जेई मॉड्यूल्स और डाउट सिस्टम तुमको मिलने वाला है, इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग और एकदम टू द पॉइंट एक्सरसाइज पैटर्न के हिसाब से बटे हुए जेई मॉड्यूल्स इसमें होंगे। लाइव रिवीजन जेई मेंस 1 के लिए होगा, जेई मेंस 2 के लिए होगा, फिर जेई एडवांस के लिए होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस जेई मेन 1 के लिए होगी, 2 के लिए होगी और एडवांस के लिए होगी। जेई मेन 1 के लिए करना तुम्हारे लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं है, पर हम दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा कुछ छूट रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा कोई चैप्टर स्ट्रांग है, तुम खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, शेड्यूल देखो, उसकी लाइव रिवीजन क्लास में जाकर बैठ जाओ, तो साइमल्टेनियसली तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज, सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खोल रहे हैं, ताकि तुम अपने हिसाब से मेंटर्स के साथ मिलकर पर्सनलाइज लर्निंग करके अपनी कमी पे काम करके आईआईटी के ड्रीम को पूरा कर सको। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी, सारे जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3 होगा, पार्ट सिलेबस और हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट इसमें होते हैं। फिर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होने वाली है, और रेगुलर मोटिवेशन के सेशन तो होने वाले हैं। यार एनके सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और भी फैकल्टीज होंगी वो मैथ्स पढ़ा रही होंगी आपको। आईआईटी कानपुर से हैं, 30,000 से ज्यादा बच्चे आई10 बना चुके हैं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुके हैं। पिछले 35 साल से कोटा के अंदर लाखों बच्चों को पढ़ाकर जो एक्सपीरियंस मिला है, हजारों बच्चों को हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ सिलेक्शन दिलवाकर जो एक्सपीरियंस मिला है, वो सारा तुम्हारे काम आने वाला है। फिर सारांश गुप्ता सर जिनकी ऑल इंडिया रैंक 41 हाईएस्ट रैंक टीचर जो इंडिया में भी पढ़ा रहे हैं, जो फिजिक्स के लिए बच्चों को दीवाना बना देते हैं, वो फिजिक्स तुमको पढ़ा रहे होंगे और साथ में फैकल्टीज होंगी।
फिर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहूंगा, आईआईटी बॉम्बे से हूं, तो जो पूरा रटने वाला पार्ट है उसको पूरा समझने वाले पार्ट में बता देंगे। देखो सिलेक्शन केमिस्ट्री से ही होगा, मैक्सिमम नंबर केमिस्ट्री में ही आते हैं। कोई भी बच्चा हो, कितना भी टॉपर हो, वो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही स्कोर करता है, करती है। आप भी वैसा ही करोगे, ठीक है। अमेजिंग वाले यार विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स आपको यहां पर मिलेंगे, ताकि जो चीज हमारी कमजोर रह गई है हम उसको आराम से सही कर पाए, हम उसको आराम से समझ पाए, कम टाइम में विजुअलाइज कर पाए, ताकि बाद में रिवीजन भी ना करना पड़े। सर रिवीजन क्यों नहीं करना पड़ेगा या कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यार एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट छप गया मूवी की तरह, तो दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती हमारे दिमाग में से, ठीक है। फिर यार इसके बाद आपके पास 5 लेयर्ड मेंटरशिप होने वाली है। एक पर्सनल मेंटर आपके पास होंगे, प्रोग्रेस मेंटर होंगे। अभी जो चीज आपकी कमी है, आप देख लो अंशुमन ने क्या बोला था अपने इंटरव्यू में, सर मेरे मेंटर मेरे को पुश करते थे। विवेक अग्रवाल ड्रॉप ईयर में मचाया, वो क्या बोला कि सर मेरे मेंटर मेरे को डिमोटिवेट ही नहीं होने देते थे, स्ट्रैटेजिकली हमेशा मेरे को सही रखते थे। अंतरा, दीपक, अपूर्व, इन सबकी आप जर्नी सुन लो। इस मेंटरशिप के कमाल से ही जो बच्चे खुद में होप खो चुके थे, जो तुम्हारी आज हालत है, उनको मेंटर ने जिंदा किया, उनके अंदर होप भरा, जान भरी और ड्रीम कॉलेज में पहुंचा दिया। फिर 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की विंडो डेली खुलती है। ये 5th लेयर ऐड हुई है। ऑलरेडी ईसरल की मेंटरशिप सबसे पावरफुल थी, अब वो एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। रेगुलरली हमारे, मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, बाकी टीचर्स के सेशन होते हैं। पिछले 7-8 दिन में इतने सेशन हुए ताकि बच्चा डर से बाहर निकले, अपनी प्रिपरेशन करे, वो तुमको भी मिलने वाला है। और ईसरल सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहां पर जब तुम्हारे लिए जरूरी होगा आ जाएगा। तो यार तुम्हारा एक पर्सनलाइज टाइम टेबल होने वाला है, तुम अपनी स्पीड और टाइम पे पढ़ सकते हो। तुम्हारी एक एक प्रोग्रेस ट्रैक होती है, जैसे इस बच्ची की हुई है कि यार आईटीएफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये कर ले, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ये कर ले, अभी तेरे को 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है, रोज मेरे को अपना टाइम भेज कि तू कितना टाइम पढ़ रहा है, पढ़ रही है। ये सारी चीजें मेंटर्स तुम्हारे साथ कर रहे होंगे। शीट्स मिलने वाली है पीसीएम की, जेई के, ईसरल के नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स बनाने का तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, तुम नहीं बनाना चाहते हो, ये नोट्स यूज कर लो। सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। शीट्स के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन दोनों तुम्हारे पास होंगे, ठीक है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल तुम मंगा सकते हो अगर चाहो तो। फिर फुल प्रूफ टेस्ट सिस्टम है, जिसमें 250 से ज्यादा तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं। रैंक बूस्टर मटेरियल जेईई मेंस के बाद तुम्हारे लिए खुल जाएगा, जो जेईई एडवांस के लिए एकदम अमृत समान है। ये सारी चीजें तुमको यहां पर मिलने वाली हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए इंडिया की इकलौती 5 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। जितने भी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, चाहे वो थ्योरी की हो, एमईक्यूज हो, रिवीजन क्लासेस हो, सब में तुम डाउट पूछ सकते हो। फिर वीडियो सॉल्यूशन, टेक्सचुअल सॉल्यूशन है, डाउट सॉल्वर टूल है, ईसरल दोस्त। इंस्टेंट डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम भेजो, तुम भूल जाओ, उसके बाद टीचर्स तुमको रिप्लाई कर देंगे। फिर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो डेली होती हैं, जिसमें तुम किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब टॉपिक से सवाल पूछ सकते हो, वो भी है। और फाइनली अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो अपने टीचर से कनेक्ट करके अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। तो यार बैच लॉन्च हो चुका है, बहुत छोटा साइज का रखा है, क्योंकि यार ये उन बच्चों के लिए है जो स्मार्टली समझ चुके हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर कर लेना। तुम्हारे को अगर और भी कोई क्वेरी पूछनी हो तो तुम वहां पर रजिस्टर करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यार हर एक वो चीज जो टॉप आईआईटी के लिए तुमको चाहिए, अगर तुम सेकंड अटेम्प्ट और जे एडवांस के लिए फोकस कर रहे हो, तो यार वो तुम्हारे लिए अब आ चुका है। 12th वाले बच्चे भी इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट नहीं करके सेकंड अटेम्प्ट कर लेता हूं, बोर्ड तो मैं मैनेज कर लूंगा, प्री बोर्ड में मैनेज कर लूंगा, प्रैक्टिकल में मैनेज कर लूंगा, पर आईआईटी के ड्रीम के लिए मेरे को कोई साथ में चाहिए। तो ये दोनों के लिए है, पर क्योंकि 12th वाले बच्चे काफी बिजी हैं, इसलिए इसको वॉरियर के नाम से उतार रहे हैं, ठीक है। तो यार अगर तुम आना चाहते हो कि यार यहां से सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आए, आईआईटी आए, तो यार ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जिसने इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दिया है। 3 में से 1 बच्चे को आईआईटीएन बनाया है, अगली बार 2 में से 1 बच्चे को बनाएंगे तुम्हारे साथ मिलकर, ठीक है। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।